नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सबसे बड़ी अपील कर दी है। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने जो अपील की है, उस अपील के बाद जातिवादी लोगों के सिर घूमे हुए हैं। जातिवादी लोग, मनवादी विचारधारा रखने वाले, गरीब दलित शोषित वंचितों का हक खाने वाले, गरीब दलित शोषित वंचितों से नफरत करने वाले लोगों के पेट में दर्द उठना क्यों शुरू हो गया है। चंद्रशेखर आजाद की बात अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज मान लेते हैं तो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना मात्र यूं चुटकियों में हो जाएगी। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपील की है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह के बाद क्या सलाह दी है, वो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहो। इस वीडियो को बहुजन समाज के गरीब दलित शोषित वंचित के पास जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ उन लोगों के पास भी शेयर कर दें जो गरीब दलित शोषित वंचितों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी भी आंखें इस वीडियो को देखने के बाद और कुछ सोचने और समझने के बाद बिल्कुल खुल जाएंगी। आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे मेन उस कार्यक्रम का रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही राम की आंखों पे से तमाम जो प्रक्रिया थी वो उन्होंने की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक सबसे बड़ी सलाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी। पर उससे पहले, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंद्रशेखर आजाद ने 21 जनवरी को रात 8 बजे एक लाइव किया था और राम मंदिर के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसकी वीडियो हम चैनल पे पहले लगा चुके हैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो बयान आया है वो आप अगर सोचोगे समझोगे तो उनकी बेहद ही ज्यादा तारीफ करने पर मजबूर हो जाओगे। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, चंद्रशेखर आजाद का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने लिखा है, संविधान की शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी से भारत का एक जिम्मेदार व जागरूक नागरिक होने के नाते अपील करता हूं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं जागरूक नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने जो अपील की है वो भी जान लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है कि भारत सरकार के मुखिया होने के नाते आपके पास ये ताकत है कि आप चाहें तो इस देश में जन्मजात श्रेष्ठता, जातिवाद, छुआछूत, जाति आधारित अपमान, धार्मिक स्थलों पर जाति विशेष का कब्जा, जातीय तिरस्कार के खात्मे और उसका 100% अनुपालन करने की घोषणा कर दें। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आपसे मैं अपील करता हूं, आप इस देश की राजनीति के मुखिया हो, आप इस देश के मुखिया हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो और मैं एक जागरूक नागरिक हूं और इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि जन्मजात से जो श्रेष्ठता बनी आई है, जन्मजात से छुआछूत, जाति आधारित अपमान, धार्मिक स्थलों पर एक जाति विशेष का कब्जा, तिरस्कार के खात्मे और उसका 100% अनुमान करने की घोषणा कर दें। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है आप में अंध आस्था रखने वाले लोग ही इस बात को मान ले तो समता मूलक समाज बनने में देर नहीं लगेगी। आज संविधान की प्रस्तावना का अंगीकृत दिवस है। जाति विहीन समाज की घोषणा करने के लिए इससे उचित अवसर और समय कब होगा, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है अगर आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप में अंधास्था रखने वाले भी आपकी बात को मान लें तो इस देश को समता मूलक समाज बनने में देर नहीं लगेगी, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। और आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आकाश आनंद भी चंद्रशेखर आजाद के मिलते जुलते इस बयान में कहीं ना कहीं साथ दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद ने भी एक सबसे बड़ा बयान दिया है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वो आए हैं। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, द्रौपदी मुर्मू को
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया तो आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए दिखाई दिए और आज उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये आकाश आनंद ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल में सबसे आगे रखकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। यानी कि जैसे बहन मायावती प्रधानमंत्री या बीजेपी को सलाह देती आई हुई थी आप ये सुधार कीजिए, ये सुधार कीजिए, ऐसे ही सुधार आकाश आनंद भी दे रहे हैं इस ट्वीट के माध्यम से। पर चंद्रशेखर आजाद ने एक सबसे बड़ी अपील करी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अपील को मान लेते हैं, इस देश को समता मूलक समाज बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक सबसे बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला, खासकर अम्बेडकरवादियों में। अम्बेडकरवादी सच में ही बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले सच्चे सिपाही हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अम्बेडकरवादियों ने किसी भी प्रकार से कोई भी अमर्यादित टिप्पणी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं की है और उन्होंने कहना है हम हर एक जाति धर्म की आस्था और धर्म का सम्मान करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके से इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए संघर्षरत हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने फिर से अपील किया, तमाम व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं कि ये होगा आज, ये होगा, पर अम्बेडकरवादियों ने इस पूरे कार्यक्रम से अपनी दूरी बिल्कुल बनाई रखी है। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं बोला इस कार्यक्रम के बारे में, तो कुछ बुरा भी नहीं बोला और इसके लिए वो बिल्कुल यानी कि जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी उनके द्वारा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो हमेशा से बहुजन समाज के बुद्धिजीवी अपील करते हैं कि हमें इन सब झगड़ों में नहीं पड़ना है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के झगड़े से हमें दूर रहना है और हमारा इनसे कोई भी किस तरीके से वो नहीं है। तो तमाम जो बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, युवा हैं, वो इन्होंने कोई भी किसी प्रकार से किसी भी जाति विशेष या धर्म को आज के दिन किसी भी तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई भी प्रयास नहीं किया है और ये काफ़ी ज़्यादा सही दिशा में जाने वाले अम्बेडकरवादी हैं और जिन्होंने आज ऐसा महसूस किया है कि आज कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ या नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा इन्हें बिल्कुल महसूस ना हुआ है और ना अपने समाज के लोगों को उन्होंने महसूस होने दिया है। फिलहाल आज की इस वीडियो पर क्या राय है आप अपनी राय कमेंट में देना। चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी सलाह दी है और आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी। जय भीम, जय।